दोस्तों व्यापार में जादू हो जाए अगर सेल्स बराबर कलेक्शन हो जाए। इसका मतलब जितने रुपए का सेल करूं वो 100% कलेक्शन हो जाए, तो वो जो खुशी सेल करते समय आती है वो बाद में गम में नहीं बदलने वाली। तो आज मैं आपको सेल्स का कलेक्शन का माइंडसेट बताने वाला हूं और कलेक्शन कैसे करते हैं उसका ऐसा फ्रेमवर्क बताने वाला हूं जिसको अगर आप एप्लीकेबल करते हो तो मेरी गारंटी है कि लाखों करोड़ों रुपए लाइफ टाइम में आप आराम से सेव करने वाले हो और कलेक्शन करते चले जाओगे, व्यापार जबरदस्त बढ़ेगा। राइट। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिकल वीडियो जिसमें सेल्स कलेक्शन के बारे में माइंडसेट बताने वाला हूं। माइंडसेट क्या है कि सेल्स तब तक सेल्स नहीं है जब तक वो कलेक्शन नहीं हो जाता, इसीलिए कलेक्शन अपने आप में सबसे बड़ा काम सेल्स के बाद माना जाता है और ये स्टेप वाइज प्रोसेस आपको बताने वाले हैं और गारंटी है कि आप कलेक्शन जरूर कर पाओगे और आपके जितने भी पुराने भी कलेक्शन पेंडिंग होंगे वो भी आप आराम से कर पाओगे। तो स्टेप वाइज प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, इसको अप्लाई करिएगा। सबसे पहला कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं हमारे इस सेल से कलेक्शन के प्रोसेस के बीच में। राइट। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा आता है, ये डॉक्यूमेंटेशन जो जो करते हैं वो सारे डिपार्टमेंट ए पॉइंट में आते हैं हमारे। इसका मतलब अगर आप इनवॉइस कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, डिस्पैच कर रहे हो, सारे जगह पे जहां पे सेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट या प्रोसेस में ले लेंगे उसको। राइट। दूसरा कलेक्शन डिपार्टमेंट। कलेक्शन डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है क्योंकि कलेक्शन के लिए आज का वीडियो बना हुआ है। और तीसरा लीगल डिपार्टमेंट जो कि सपोर्टिंग है कलेक्शन डिपार्टमेंट। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है जिसके अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं वो है डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन होता है। ये एग्जीक्यूशन काफी तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने टेंडर निकाला होगा, राइट, वो एक डॉक्यूमेंट बना। टेंडर के बाद में टेंडर इनवाइट किए होंगे, जिसको आपने अप्रूव किया वो डॉक्यूमेंट बना। राइट। अप्रूव करने के बाद में जो फाइनल जो हमने ऑर्डर दिया वो ऑर्डर की कॉपी भी एक डॉक्यूमेंट बनी। ऑर्डर कॉपी के बाद में जब उसने माल भेजा तो वो जो रिसीव हुआ होगा गुड्स रिसीप्ट नोट जीआरएम वो भी हमारे पास में आया। इसके अलावा जो बिल उसने भेजा वो बिल भी क्रॉस वेरीफाई किया गया होगा। तो ये सारे चीजों का जो कॉपी बनता है ये कॉपी वाउचर के साथ में एक जगह पे करना होगा। अब ये डॉक्यूमेंट बनने के बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया उसको एक जगह जोड़ेंगे, उसके साथ में पार्टी का लेजर का प्रिंट भी उसके साथ में लगाने के बाद ये कॉपी किसको भेजा जाना चाहिए, कलेक्शन डिपार्टमेंट को, ताकि कलेक्शन डिपार्टमेंट कलेक्शन में प्रोसेस कर पाए। दूसरा, उसमें सब जगह पर ड्यू डेट्स प्रोमिनेंटली मेंशन होने चाहिए ताकि कलेक्शन डिपार्टमेंट को कहीं और कोई जानकारी की जरूरत ना पड़े। डॉक्यूमेंटेशन जो जो करेगा वो समराइज होके ड्यू डेट के सील के साथ में कि इस डेट तक इतना अमाउंट वसूल करना है जाना चाहिए। राइट। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो ड्यू डेट्स आएंगे ड्यू डेट से पहले हम लोगों को मैसेज भेजना पड़ेगा, ईमेल भेजना पड़ेगा। कम से कम कितना, 2 से 4 दिन पहले एक मैसेज और ईमेल जाना चाहिए। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहना चाहिए, किस समय से किस समय के बीच में कलेक्शन करने जाना है, या फिर अगर आप पेमेंट करने वाले हो तो पेमेंट की जानकारी कितने समय तक देना है, वो सारी चीजें उसमें रहनी चाहिए। और अगर यूपीआई और आपके पेमेंट का डिटेल भी आप दे सकते हो ईमेल और मैसेज में तो वो भी आप 100% दे दीजिए। और किसी व्यक्ति का नंबर जो कि इंचार्ज होगा उसका भी नंबर डालिए कि अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये प्रोसेस सेकंड एक और बार दोहराना है, कब, एक दिन पहले, जब वसूली का ड्यू डेट आएगा उससे एक दिन पहले भी हम लोग को ये सारे मैसेजेस करने हैं कि कल के दिन में इतने तारीख को हम लोग वसूल करने आ रहे हैं, या फिर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो दोपहर में 12 बजे तक हमारे पास में इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन वाले इतना काम जरूर करना है। और करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट कहां पर जाना पड़ेगा, कलेक्शन डिपार्टमेंट। अब कलेक्शन डिपार्टमेंट का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, सबसे पहला जितने भी जगह पे कलेक्शन करना है, एरिया वाइज हो या जो भी बेसिस वो कंपनी डिसाइड करती है, उनको व्यक्ति को अलॉट करना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स ABCDEFG ये 5 ग्राहकों का फलाना दिन कलेक्शन करने वाले हैं और कौन कौन सा रूट रहेगा, ये सारी चीजों को एलोकेट करना पड़ेगा। जितने भी आपके स्टाफ कलेक्शन डिपार्टमेंट में ये सारे लोगों को एलोकेट करना पड़ेगा। दूसरा, कंप्लीट ट्रेनिंग उनको देना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के साथ में उनको बताना पड़ेगा कि आप सामने वाले के पास जाएंगे तो कैसे बात करने वाले, क्या आपका डायलॉग होगा, किस तरीके से आपको कन्वे करना पड़ेगा, क्या आपके चेहरे पे मुस्कान होने वाली है, या फिर आप कौन सा बात का जवाब क्या देने वाले हो, हर तरीके से तैयारी करवा के भेजना पड़ेगा। राइट। और इस समय अगर आपको जरूरत है अकाउंट डिपार्टमेंट का कुछ हेल्प लेना है तो जरूर ले लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ट्रेनिंग विद स्क्रिप्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि डायलॉग याद करना है, तो उसमें जो जो मैटर है बिल के वो सारी चीजें वो पहले खुद पढ़ लिया हो
ताकि जब वो बात करने बैठे उस बिल के संबंध में कंप्लीट जानकारी उनके पास हो। अदरवाइज अगर उस दिन कलेक्शन टल गया तो वो भी इनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, जाने से पहले आपको कॉल जरूर करना है, क्योंकि आपने 2-3 मेल जरूर कर दिया है पहले, लेकिन उसके बाद कॉल करिए कि सर मैं पहुंच रहा हूं, लगभग इतने समय में आने वाला हूं, राइट। अगर वो कॉल नहीं उठाता तब क्या करेंगे? तब आपको मैसेज भेजना पड़ेगा। कि मैसेज क्या भेजेंगे मैं आपको देता हूं। ये पूरा फॉर्मेट है कि डियर मिस्टर कस्टमर, मिस्टर XYZ जो भी जाने वाले हैं विथ मोबाइल नंबर ये विल बी कमिंग बिटवीन, आप समय लिख दीजिए कितने समय से कितने समय के बीच में जाने वाले हैं और कितना अमाउंट कलेक्शन करना है, और लास्ट में लिख दीजिए XYZ फाइनेंस, आप कौन से कंपनी की तरफ से वो जरूर लिख दीजिए। और अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हो, जो इंचार्ज है वो लिखना चाहता है वो जरूर लिख कर दे दे। लेकिन जनरली क्या होता है, ये मैसेज वाला डिपार्टमेंट अलग होता है। कॉल नहीं हुआ तो बता दिए कि भैया उनको मैसेज भेज दो, मैं पहुंच रहा हूं इतने बजे तक। तो वो जो ऑफिस में बैठा हुआ है वो उसको मैसेज इस फॉर्मेट में भेज सकता है। अब अगर आपके पास में वहां विजिट कर दिया आपने, विजिट करने के बाद पैसे मिल गए तो क्या हो जाएगा? कलेक्शन हो जाएगा और आप सामने वाले को रसीद दे सकते हो। यस और नो? बिल्कुल, तुरंत दे सकते हो। अब अगर इसके बाद भी पेमेंट नहीं किया तो क्या करेंगे? कि भाई मैं तो गया, उसने टाल दिया, घुमा दिया, उसको मालूम था, हमने पहले से ही उनको ईमेल और मैसेजेस और कॉल सारा चीज किया, सब पता है उनको, उसके बाद भी डिले कर रहे हैं, तो भी एक एडिशनल मैसेज भेज दीजिए। 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना होगा, अदरवाइज हम लोगों को फर्दर प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ये जरूर डाल दीजिए और 7 दिन तक कंटिन्यूअस कॉल और फॉलोअप करते रहिए। उस रूट में जो जाने वाला है 7 दिन के अंदर कम से कम 3 दिन ऐसा हो जिसमें कोई ना कोई जाकर विजिट कर ले और पूछ ले। अगर 7 दिन में नहीं दिया पैसा तब क्या होगा? ड्यू डेट के 7 दिन में नहीं दिया तो क्या होगा? आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा लीगल डिपार्टमेंट को। अब लीगल डिपार्टमेंट उस केस में क्या करने वाला है मैं बता रहा हूं। सबसे पहला वो लीगल नोटिस देगा फर्स्ट इंटीमेशन के साथ कि आपके साथ में इसी समय में हम लोगों ने मेल किया था। वो सारा चीजों का डॉक्यूमेंट ट्रेल और वो सब इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी तरीके से लीगल नोटिस देगा जिससे कि सामने वाले को लगे कि यार मुझसे ही गलती हो गई, सामने वाला तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग से डील कर रहा था और मैं ही पैसा नहीं दे रहा हूं। तो लीगल नोटिस का फर्स्ट इंटीमेशन चला जाएगा। पहले बार में नहीं दिया उसने 7 दिन में, वापस से एक सेकंड इंटीमेशन देना भी अच्छी बात होती है। कई लोग फर्स्ट इंटीमेशन के बाद थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, और थर्ड स्टेप क्या रहता है? कोर्ट में केस फाइल कर दो सीधा। क्योंकि ये जो लीगल नोटिस आप दे रहे हो, हर क्लाइंट के पास से आपको चेक मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। कुछ लोग पहले चेक ले लेते हैं, कुछ लोग चेक नहीं लेते हैं, लेकिन आप केस फाइल रिकवरी का जरूर कर सकते हो। और ये केस आपने फाइल कर दिया तो फिर सामने वाले को अगर बिजनेस करना है और गुडविल खराब नहीं करना है, 99% टाइम्स वो 99% नहीं 90% टाइम सेटलमेंट हो जाता है, और 10% टाइम लंबा खींचता है जहां पे ईगो वाली बात आ जाती है। तो हम लोग जनरल बिजनेस की बात कर रहे हैं, ईगो की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे 100% सिस्टम पे हम चलना चाहते हैं। तो ये जो सिंपल स्टेप्स मैंने बताया, फ्रेमवर्क, इस पे अगर आप चलते हो तो कलेक्शन कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशियसली ये जो लिखा हुआ है स्टेप वाइज डिपार्टमेंट वाइज, इसको आप रूल बना दो और मैं आपको गारंटी देता हूं कि सामने वाला हमेशा आपकी बात सुनेगा, मानेगा, क्योंकि आप इतना सीक्वेंशियली चल रहे हो। लोग सीक्वेंस छोड़ देते हैं, इसी कारण कलेक्शन नहीं होता। तो सेल्स और कलेक्शन दोनों जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम प्रॉफिट में नहीं आ सकते। आप प्रॉफिट में आए ये मैं हमेशा चाहता हूं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, राइट। तो बने रहिएगा, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।